अगर आपकी राशि मकर है और आपको ये लगता है कि मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, पेट से जुड़ी तकलीफ है, नसों की दिक्कत है या स्किन की कोई डिजीज़ है आपको, घर में बाकी सदस्यों के साथ में एडजस्टमेंट प्रॉपर आपका बन नहीं पा रहा है या ज़िंदगी में सडन बहुत से चेंजेज़ एक साथ आ गए, पिछले 1-2 महीनों में कई सारी चीज़ें बदल गई, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति बन रही है, नज़दीक के लोग दूर जाते जा रहे हैं या काम में मन नहीं लग पा रहा, तो आप ये मान के चलिए कि आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए बना है। ये कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो मकर राशि के लोगों को अभी आ रही हैं। इन सब परेशानियों के कुछ कारण हैं, बिना कारण कोई दिक्कत आती नहीं है और अगर आपने उस परेशानी को समझ लिया, उस ग्रह को समझ लिया, उस समस्या को समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, बीमारियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन-सी दवाई से आपका इलाज होगा। तो बस उसी दवाई का ज़िक्र आज हम करेंगे, उसी उपाय को हम आपको बताएँगे। लेकिन उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, आगे तक आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये वीक कैसा जाएगा, सातों दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कब संभलना है, वो सब आपको इसमें जानने को मिलेगा। कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहली चीज़, मकर राशि के लोग शनि प्रधान होते हैं, मेहनती होते हैं, हाइट पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जितना आगे इनको बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार तो क्या जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शनि शुक्र की बराबरी कभी नहीं कर सकता। शुक्र जिनमें होता है या शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं कि जीवन में आगे से आगे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। मकर राशि के लोग थोड़े संतोषी होते हैं। एक समय के बाद में इनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। इसीलिए प्रोग्रेस कभी-कभी लिमिटेड हो जाती है। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अभी राहु आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। धन भाव में बैठे हुए राहु की जो दृष्टि पड़ती है, वो सीधी पड़ती है छठे घर के ऊपर और छठे घर के बाद में पड़ती है फिर आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पे राहु की दृष्टि के कारण थोड़ी-सी दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। कामकाज में डिस्टर्बेंस होता है, शत्रु बन जाते हैं, गुप्त शत्रु बहुत रहते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो आप समझ सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पीछे से आपकी इमेज, आपका जो कुछ आपने सम्मान बनाया था, वो सब खराब कर देंगे और एक दिन सडन कोई रिएक्शन सामने आएगा तब आपको पता लगेगा। तो इस चीज़ का सावधानी आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शनि ग्रह तीसरे घर में विराजमान है, पंचम भाव पे दृष्टि है, पेट की तकलीफें बढ़ती हैं, शेयर सट्टे जुए से कभी नुकसान हो सकता है, कभी-कभी व्यक्ति को नशे की लत भी लग जाती है इससे, बुद्धि पे असर डालता है शनि सीधा और इसीलिए ऐसा मेमोरी कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता पे इफेक्ट आता है, आपको थोड़ा धीरे-धीरे काम करने की आदत पड़ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं और कई बार क्या होता है कि पहला कोई ऐसी चीज़ में लगाया हुआ पैसा जिससे कि बहुत अचानक पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर मार्केट का धन, क्रिप्टो करेंसी का धन, फॉरेक्स का पैसा जो आजकल चल रहा है, जुए वगैरह का पैसा, ये सब नष्ट हो सकता है। इन सब साधन में पैसा लगाने से आपका धन नष्ट हो सकता है, ये शनि की देन है आपको। भाग्य स्थान पे शनि की सप्तम दृष्टि है और शनि की सप्तम दृष्टि के कारण भाग्य भी थोड़ा-सा स्लो है। चीज़ें धीरे-धीरे हो रही हैं। हालाँकि भाग्य की अपेक्षा कर्म पर आपको ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि तीसरे घर में शनि व्यक्ति को कर्मवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करने के लिए तत्पर रहता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मुझे इस चीज़ से पैसा मिलने वाला है, तो आप आलस्य नहीं करोगे, आप दिन-रात एक कर दोगे फिर उसके लिए। मेहनत में पीछे नहीं हटते ऐसे लोग। आगे अगर हम देखेंगे तो शनि की दशम दृष्टि जो पड़ रही है, ये दशम दृष्टि पड़ती है द्वादश भाव पर। विशेष पाँव की समस्याओं का ध्यान रखना, नसों में पीड़ा हो सकती है आपको। पैर परेशान कर सकता है, नसों में दिक्कत हो सकती है, नस में चोट लग सकती है। पिता के साथ मतभेद रह सकता है, पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ आ सकती है। अभी सभी मकर राशि के लोग 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अपने फादर का, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखना। एक तो शनि 12वें घर में, द्वादश भाव में सूर्य, अभी एक तो द्वादश भाव में सूर्य विराजमान, ऊपर से शनि की दृष्टि, वो भी दशम दृष्टि और 12वें घर पे। कहीं न कहीं पिता को कष्ट देती है। सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है, पिता को कष्ट देती है, सरकार से नुकसान देती है। इन सब मामलों में सावधानी रखना और एक और बात, ये जो केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, सडन परेशानी क्रिएट करते हैं, बैठे-बिठाए समस्या आती है, व्हीकल वगैरह चलाते समय समस्या आती है और पाँव में जो मैंने आपको बताया स्किन डिजीज़ और नसें, ये केतु के कारण भी होता है। तो आपको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। कुल मिला के मुख्य रूप से अगर देखा जाए, तो शनि और केतु इन 2 ग्रहों के उपाय करने से आपकी काफ़ी समस्याओं का अंत होगा। हालाँकि अभी रिसेंटली आपको 12वें घर में जो मंगल सूर्य चल रहा है, ये भी आने वाले 1 महीने में आपको खर्चे बढ़ाएगा, एंग्जायटी देगा, नींद की समस्या क्रिएट करेगा और
शाम होने के बाद 7 बजने के बाद में दाम्पत्य जीवन में भी डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। पता चला छोटी सी बात घर में आप करने लगे पत्नी या बच्चों के साथ में या फैमिली के साथ में, और बनते वो बात बिगड़ गई, बढ़ते 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 बात ज़्यादा बढ़ गई। तो थोड़ा सावधानी आपके लिए रखना अभी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, परेशानी आपके सामने डिस्कस हो चुकी है। अब हम बात करेंगे समाधान की, क्या सॉल्यूशन ऐसा है जो आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे हैं। समस्या पे बात करेंगे अंत में। आने वाले 7 दिनों में 29 तारीख और 30 तारीख के 2 दिन जो जाएँगे आपके थोड़े से गड़बड़ है। यहाँ मैंने लिख रखा है सबसे खराब समय 29 तारीख और 30 तारीख। इन 2 दिनों में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मन परेशान रहेगा, मातृपक्ष के लोगों की तरफ से चिंता रहेगी, माँ, मामा या उधर के मौसी, इधर के जो लोग हैं उनसे। और जो भी काम इस दिन में करोगे उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा निकल के नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे 31 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है 31 तारीख और 1 तारीख। आकस्मिक धन लाभ का योग है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का योग है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो रिलेशनशिप वापस जोड़ने का समय है, जो टूटे हुए रिश्ते हैं वापस से बन सकते हैं। संतान की ग्रोथ होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, संतान से रिश्ते बेहतर होंगे आपके 31 तारीख और 1 तारीख, मतलब पिछले साल का एंड और नए साल की शुरुआत। 2 तारीख और 3 तारीख में जब छठे घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, खर्चा बढ़ा रहेगा। रोग ऋण शत्रु से परेशान जरा सा रह सकते हो, खर्चा बढ़ा रहेगा। स्पेशली सर्दी जुकाम की जो बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल करना जरा सा आप। 4 तारीख का जो दिन है आपका, 4 तारीख का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। इस दिन में सप्तम भाव में चंद्रमा स्वराशि के हैं। व्यापार को लेकर लिया गया कोई भी निर्णय बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे, कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, गेट टुगेदर आपका हो सकता है। अगर आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे तो समय देंगे इस दिन। ओवरऑल फैमिली लाइफ के हिसाब से ये जो वीकेंड है आपका, संडे का दिन बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अंत में चर्चा करूंगा उपाय की, कि क्या उपाय किया जाए। तो देखिए, अभी आपको जो आवश्यकता है वो केतु का उपाय करने की आवश्यकता है, शनि का उपाय करने की आवश्यकता है। सब लोग कह सकते हैं शनि तीसरे घर में तो व्यक्ति को बढ़िया बनाते हैं, तीसरे घर में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि खराब होती है। यहाँ बैठे हुए शनि आपके संतान के घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाग्य के स्थान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पिता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी की 4 परिक्रमा लगाना स्टार्ट करो। सरसों या तिल के तेल का एक दीपक जलाना स्टार्ट करो। ओम शम शनेश्वराय नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन शुरू कर दो, बस इससे शनि का उपाय हो जाएगा। दूसरा, केतु का उपाय। केतु के लिए आपको क्या करना है, केतु के लिए सबसे अच्छा एक संकट नाशन गणपति स्तोत्र आता है, संकट नाशन गणपति स्तोत्र। इसका एक पाठ प्रतिदिन आप शुरू कर दीजिए, और थोड़ी सी दुर्वा जो घास आती है वो आप गणेश जी को अर्पित करना चालू कर दो प्रतिदिन। गणेश जी को रोज दुर्वा चढ़ाने से, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करने से केतु ग्रह बहुत प्रसन्न होता है, केतु के सारे कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अंत में, क्योंकि सूर्य मंगल भी अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं जरा सा आपको, सूर्य मंगल के लिए क्या उपाय होगा। सूर्य मंगल के लिए आने वाले कुछ दिनों में कम से कम 2 या 3, मतलब आप ये मान लीजिए कि फरवरी के मिड तक, मतलब 15 फरवरी तक आपको क्या करना है, संडे के दिन अगर आप बिना नमक की रोटी खाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, मंगलवार के दिन थोड़ी मसूर की दाल दोनों हाथ से भगवान शिव पे चढ़ा के आया करो। शंकर जी पे दोनों हाथ से मसूर की दाल हर संडे के संडे चढ़ाना शुरू कर दो, या मंगलवार को चढ़ाना शुरू कर दो। इसके बाद देखो, आप मंगलवार को चढ़ाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और संडे के दिन स्पेशल आपको बिना नमक की रोटी खानी है। इसके बाद आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी आना स्टार्ट होगा, स्वभाव में नरमी आएगी, दाम्पत्य जीवन के जो कष्ट हैं वो आपके स्वतः कम हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल उपाय है, सरल उपाय, किससे करवाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो उपाय कीजिए, उसके बाद बताइए अभी कैसा चल रहा है, क्या फल आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। लेकिन तब तक कंटिन्यू बने रहने के लिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।